In this video we are going to start with mass spectroscopy. मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको दो चीज़ें ध्यान रखना है. एक तो ये ध्यान रखना है कि हम इसमें कोई भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करेंगे, और दूसरी चीज़ आपको याद रखना है मास इस टू चार्ज रेशियो, मतलब मास और चार्ज का जो रेशियो है वो हमें इसमें लेकर चलना है स्टार्टिंग से, जिसको हम एज इसका प्रिंसिपल कंसीडर करेंगे. ओके, नाउ लेट्स सी. Mass spectroscopy is a technique which is used for determination of molecular mass of compound. The most accurate technique among all spectroscopic methods. जितने भी हमने अभी तक स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड्स पढ़े हैं, वी हैव बीन स्टडिंग सो मेनी टाइप्स कि यूवी विजिबल, मास वो फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें से अब तक सबसे ज़्यादा जो एक्यूरेट टेक्निक है वो है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी. सिग्नल विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ मास टू चार्ज रेशियो. तो जो इसमें हमें सिग्नल मिलेगा वो हमें मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ मास टू चार्ज रेशियो, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड. Principle involved, a beam of electron will be bombarded on the electrolyte component and it will lead to the removal of one electron from analyte. जो हमारा एनालाइट का मॉलिक्यूल है उस पर जो इलेक्ट्रॉन है वो आकर बम्बार्ड करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो जाएगा. ड्यू टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन रिमूवल की वजह से मॉलिक्यूल विल बी पॉजिटिवली चार्ज. कोई भी अगर हम एक इलेक्ट्रॉन अपना कोई भी एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है या दे देता है तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और अगर वो लेता है कोई इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज आता है. ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा विच इज़ नोन एज मॉलिक्यूलर आयन. ठीक है. नाउ let's see the theory behind mass spectroscopy. Mass spectroscopy is based on kinetic theory of molecule. Kinetic मतलब कि जो energy possessed, kinetic energy मतलब कि वो energy that is possessed due to its motion. तो जो हमारे electrons इसका motion हो रहा है इसमें, उसकी वजह से जो थ्योरी है, जो प्रिंसिपल है, जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की वजह से हमें पीक्स मिलेंगी, मास टू चार्ज रेशियो के सिग्नल्स मिलेंगे, वो बेस्ड है अपॉन द काइनेटिक एनर्जी. हम इसका एक डेरिवेशन देख लेते हैं फटाफट. एज वी नो, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी, ई म्यू. ठीक है, जहाँ पे मास है, एम है मास ऑफ आयन, वी है वेलोसिटी, ई है चार्ज और म्यू है पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर हम इसको कैपिटल वी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, एच ई वी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर. ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, जहाँ पे एच है हमारी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और आर है रेडियस. नाउ अब हम इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, तो यहाँ पे एच स्क्वायर ई स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा. सॉरी, वी स्क्वायर की जगह जब इधर भी स्क्वायर आएगा तो वी रेज टू द पावर 4. नाउ यहाँ पे ये जो वी है ये कैंसिल आउट हो जाएगा. एच स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. अब हम इसको जब रीअरेंज करेंगे, एम वी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम 2EV. नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ एम वी स्क्वायर, अब हम इस इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट करेंगे. यहाँ से हमने लिया है एम वी स्क्वायर की वैल्यू 2EV, फिर हम इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें मिलेगी मास टू चार्ज रेशियो मिलेगा एच स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2V. तो हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड आयन पहले रीचेक करेगा डिटेक्टर को. ठीक है, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उतनी जल्दी ही वो डिटेक्टर के पास जाकर पहुँचेगा. ठीक है.